हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे हिस्ट्री के प्रीमिक्स में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है नेशनल मैथमेटिक्स डे के ऊपर। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। ऑप्शंस आपके सामने: श्रीनिवास रामानुजन, पीसी महालनोबिस, सी आर राव, सत्येंद्रनाथ बोस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है इसका ए, श्रीनिवास रामानुजन। तो हर साल दिसंबर 22 को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट, द बर्थ डे ऑफ श्रीनिवास रामानुजन टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन, राइट। मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, इन सब की तरफ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, राइट। प्रोफेसर हार्डी एट कैम्ब्रिज, उन्होंने अपनी चिट्ठियां लिखी, उनको रियलाइज हुआ कि ये सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन जो है उस लेवल पे मैथमेटिकल थॉट और रिसर्च में पहुंच गया है जहां पे वंस इन अ लाइफ टाइम ये लोग पहुंच पाते हैं। देन ही इनवाइटेड हिम टू कैम्ब्रिज एंड हार्डी एंड रामानुजन went and did some incredible mathematical work, जिसकी इंपॉर्टेंस हमें इनकी डेथ के कई साल बाद जाके रियलाइज हुई, राइट। तो ये प्रोफेसर रामानुजन के बारे में कुछ बातें। देन अगला क्वेश्चन, based on the following statements identify the university. It is the oldest central university in India. The prime minister is the chancellor of the university. The prime minister recently addressed its centenary celebrations. The school also came to be known as Path Bhavana. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेरमपुर कॉलेज, विश्व भारती यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास? इसका करेक्ट आंसर है सी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन जो है उसकी सेंटनरी सेलिब्रेशंस एड्रेस करी थी 24 दिसंबर 2020 को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो शुरू की थी ये 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की। 1951 के मई में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो यूनिवर्सिटी आज भी वही पेडागॉजी फॉलो करती है जो गुरुदेव टैगोर ने शुरू करी थी, राइट। प्राइम मिनिस्टर इसके चांसलर हैं। 7 एकड़ प्लॉट की साइट है, जो साइट है वहां पे एस्टैब्लिश की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रीट बनाया था मेडिटेशन के लिए, राइट। फिर उन्होंने यहाँ पे एक ब्रह्म विद्यालय और एक लाइब्रेरी बनाई। फिर रविंद्रनाथ का जो स्कूल है ब्रह्मचार्य आश्रम, उसने फॉर्मली यहाँ पे अपनी फंक्शनिंग शुरू करी दिसंबर 22, 1901 को। 1925 ऑनवर्ड्स दिस स्कूल केम टू बी नोन एज पथ भावना, राइट। तो ये था क्वेश्चन पथ भावना के ऊपर। बंगाल से जुड़ी हुई चीजें आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज पॉलिटिकली थोड़ा माहौल गरमाया हुआ है बंगाल का। तो कुछ भी एडिशनल ऐसे फैक्ट हमें मिलता है जो हमें लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन आवर करंट अफेयर्स डिस्कशन एज वेल एज दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, which of the following pairs have been correctly matched? गतका पंजाब, कलेरीपट्टू केरला, मलखंबा उड़ीसा, थांगटा सिक्किम और जल्लीकट्टू तमिलनाडु। तो आपको बताना है कौन से इनमें से करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शंस हैं 1, 2 and 3, 1, 2 and 5, 1, 3, 4 and 5 या फिर 1, 2, 3, 4 and 5 all of the above। पॉज कीजिए, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 and 5 ओनली, राइट। क्यों न्यूज में है ये? इस वजह से क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 4 इंडिजिनस स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड कर दिया है, राइट। कौन कौन सी हैं वो 4 गेम्स? गतका, कलेरीपट्टू, थांगटा और मालाखंबा। तो कलेरीपट्टू केरला से है, मालाखंबा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, गतका जो है ये पंजाब से है। निहंग सिख वॉरियर्स जो हैं इसको एज अ सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है।
आप कह सकते हैं कि एक मार्शल रेस जो है, मतलब इसको सेल्फ डिफेंस साथ ही साथ स्पोर्ट दोनों का ये फ्यूजन है एक तरीके से। थांगटा जो है वो सिक्किम नहीं मणिपुर का मार्शल आर्ट है, और जलीकट्टू हम जानते हैं तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में था। तो कौन सी स्पोर्ट, कौन सा स्पोर्ट कहां से बिलोंग करता है ये याद रखना है आपको। थांगटा मणिपुर और मल्लखंबा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। गतका और जल्लीकट्टू और कलेरीपट्टू तो इजी ऑप्शंस थे। तो होप आपको ये आता होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट ऑफ एजुकेशन इंडिया रिपोर्ट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, एसर, प्रथम या फिर एनसीईआरटी। करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, यूनेस्को। अब यहां पे ट्रैप है आपके लिए, रादर ट्रैप नहीं, आपके लिए एक हिंट है, ये दोनों सेम ही चीज हैं, राइट। एसर सेंटर प्रथम ऑर्गेनाइजेशन का ही है, और एनसीईआरटी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकालता है। तो आपके सामने एक्चुअली एक ही ऑप्शन ज्यादा फीजिबल बचता था, यूनेस्को। तो कहीं ना कहीं ये सब भी कुछ हिंट्स होते हैं क्वेश्चंस में, जो आपको कोशिश करना है आइडेंटिफाई करने के। यूनेस्को ने रिपोर्ट निकाली है स्टेट ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में टीवीईटी की बात करते हैं, वो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो इंडिया की, एनईपी 2020, उसका पार्ट है टीवीईटी। तो टीवीईटी को लेके यूनेस्को की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो इस रिपोर्ट में उन्होंने पेश करी हैं। जैसे कि अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम बनाओ ट्रेनर्स के लिए, टीचर्स के लिए, रीस्किलिंग के ऊपर फोकस करो, इंक्लूसिव एक्सेस हो टीवीईटी को लेके फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, फॉर वुमेन, फॉर डिसएडवांटेज लर्नर्स, डिजिटाइजेशन एक्सपैंड करो कि कोविड का दौर चल रहा है, राइट। फिजिकल एक्सेस कई बार लिमिटेड होता है, अदरवाइज भी फिजिकल एक्सेस लिमिटेड होता है। इनोवेटिव मॉडल्स अप्लाई करो फाइनेंस करने के। कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करो इंटर मिनिस्टीरियल कॉपरेशन के लिए, राइट। रिसर्च बढ़ाओ, लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करो कि टीवीईटी से लोकल कम्युनिटीज गेन कर पाए, लाइवलीहुड गेन कर पाए, राइट, अपना कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्ट कर पाए, ये सब चीजें। तो यूनेस्को ने स्टेट ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट में ये बात करी है। लास्ट नॉट द लीस्ट, राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय बिल्हाना, बाणभट्ट, विशाखदत्त और कल्हाना। Slightly difficult question, but again, the purpose of such a question is to impart you knowledge. तो राज तरंगिनी किसने लिखी? करेक्ट आंसर है डी, कल्हाना। तो राज तरंगिनी लिटरली मीनिंग द रिवर ऑफ किंग्स। ये एक लेजेंडरी एज वेल एज हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, विद द एपिसेंटर बीइंग कश्मीर। तो कश्मीर के राजाओं की ये कहानी है। इट इज रिटन इन संस्कृत बाय कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हान इन 12th century CE। तो जो ये वर्क है राज तरंगिनी, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड तरंगाज और वेव्स। अब ये जो सोर्स है, बुक है राज तरंगिनी, इट इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑन कश्मीर दैट कैन बी लेबल्ड एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑन दिस रीजन। और ये कश्मीर, अर्ली कश्मीर और उसके आसपास का जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, उसके बारे में हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंटायरली कभी कभी क्रोनोलॉजी सही नहीं है, बट डिस्पाइट दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेफरेंस्ड सोर्सेज ऑन कश्मीर that we have available. Raj Tarangini written by Kalhana in 12th century CE in Sanskrit. राइट, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन प्रीमिक्स का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।